हो जग क्या कर लेगा उसका जिसके सर पे हाथ तेरा, सब रिश्ते नाते माया एक सच्चा साथ तेरा। तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ। अपनी भी है जिम्मेदारी इस शहर के वास्ते, कृपालु आप सा देखा न कोई। रुपया गिनाई दिहला पगहा धराई दिहला, अरे चिड़िया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। का कसूर भइल हमसे मुहवा मोड़ गइल हो, गवना करा के सजना हमके छोड़। सांवरिया तेरे प्यार में दीवाना कर दिया। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे साहित्य संगम सीरीज़ के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अमित अंजन सर, जो कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से भी जुड़े हुए हैं, साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। और हमारा जो लोक गीत होता है भोजपुरी, उसको सर आगे लेकर जा रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा भोजपुरी को मुकाम दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सर, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मैं 90 FM को देना चाहूँगा, लाउड स्पीकर को देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। आभार सर आपका भी। सबसे पहले हम लोग गोरखनाथ से हैं, गोरखपुर से हैं, तो गोरखनाथ बाबा पे आपका बहुत ही प्यारा भजन है, मैं उसको सुनना चाहेंगे और हमारे लिसनर व्यूअर भी आपसे। मैंने अभी पिछले 7-8 सालों में कम से कम 12-13 भजन गोरखनाथ जी के गाए हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जो एक मेरा भजन जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मैं आपको वही भजन सुना रहा हूँ। हाल ही में भी खिचड़ी भी बीता है, उस पर भी हमने एक नया भजन किया है। मैं आपको जो मेरा वायरल भजन है वो आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल। हो जग क्या कर लेगा उसका जिसके सर पे हाथ तेरा, सब रिश्ते नाते माया एक सच्चा साथ तेरा। बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा न तू छोड़ना, बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा न तू छोड़ना। मेरा हाथ तेरी जय हो गोरखनाथ, 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 तेरी जय हो गोरखनाथ। वाह, बहुत ही खूबसूरत सर। ऐसा लगा है कि हम दरबार में हैं और बाबा से कुछ मांग रहे हैं, यहीं से ऐसा फील हो रहा था। अमित सर, आपसे थोड़ा सा आपके स्टूडेंट लाइफ में चलेंगे। कहाँ से ये साहित्य का जो बोलते हैं कीड़ा आपके अंदर आया? बचपन से ही है कि बाद में? बचपन से मुझे जैसा लगता है कि मैं जब से बोलना शुरू किया तब से मैंने गाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ। स्कूल लाइफ में भी? हाँ, स्कूल लाइफ में भी। जब मैं, मुझे याद है जैसे हल्का हल्का, तो जब मैं क्लास 3rd में था, हाँ, उस समय अपने, चूँकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रह चुका हूँ, हाँ, तो वहाँ पे वार्षिक उत्सव हर प्रतिवर्ष मनाए जाते थे। तो वहाँ पे मैं अपने वार्षिक उत्सव में गाना शुरू किया। हाँ। और आज भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार भारती से भी जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ। तो इसके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मैं क्षेत्रीय संयोजक हूँ गोरखपुर का। हाँ, आपको
स्वच्छता प्रेरणा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा लिसनर व्यूअर को बताइए। स्वच्छता प्रेरणा सम्मान से अभी हाल ही में मुझे 26 जनवरी को सम्मानित किया है गोरखपुर के महापौर माननीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी ने और CDO सर ने। और वो इसलिए मुझे सम्मानित किया गया है क्योंकि हम लोगों ने मेरा एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है सोन चिरैया। और हम लोगों ने एक शॉर्ट मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाया है, जिसके अंदर हमने एक ही फिल्म के अंदर कई संदेश देने का प्रयास किया है। जैसे कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके स्वच्छता अभियान जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई बातें हैं कि अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखना है और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। और सबसे बड़ा जो हमने उसमें संदेश उस वीडियो में देने का प्रयास किया है वो ये प्रयास किया है कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनको हेय दृष्टि से ना देखा जाए। उनको बहुत से लोग उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, कूड़ा देते समय या कूड़ा ले जाते समय उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो वो कम से कम वो हमारे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, हमारे कूड़े को साफ, हमारे आसपास की सफाई को रखते हैं। तो उनके साथ जो उनकी भावना है, जो उनसे प्रेम और स्नेह बना कर रखे हैं, उनके साथ हे दृष्टि से ना देखा जाए। ये सबसे बड़ा संदेश है जो कि हमारे जिला प्रशासन और हमारे उत्तर प्रदेश शासन को बहुत अच्छा लगा। आपने देखा है सर वो मूवी? बहुत हार्ट टचिंग मूवी है, छोटे से। उसमें वो हमारी प्रोडक्शन कंपनी सोन चिरैया ने उस पूरे वीडियो को बनाया है। तो उसमें मैंने प्लेबैक किया है। वो कहना चाह रहे थे सर, वो प्लेबैक जो है वो सुनना बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मिट्टी की आवाज आ रही है, ऐसे गाँव का ऐसा एनवायरनमेंट। थोड़ा सा प्लेबैक कि कैसी है ये सोच, कैसी है ये सब की आदतें, अपनी भी है जिम्मेदारी इस शहर के वास्ते। और कुछ फिर ऐसा आगे करके है कि तू साथ चल, तू साथ चल, बदलेंगे हालात चल, तू साथ चल, तू साथ चल, बदलेंगे हालात चल। और सबका अगर साथ होगा, सबका साथ होगा तो निश्चित तौर से हमारे समाज की हालत बदलेगी उस वीडियो के। और सबकी जिम्मेदारी होती है कि कूड़ा प्रॉपर जगह पे ही फेंके, और जब कूड़े वाली गाड़ी है तभी ले करके उनके हाथों में दे या खुद फेंके। और जो पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। और जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनके लिए उनके साथ थोड़ा स्नेह और प्रेम का भाव रखें, उनको हेय दृष्टि से ना देखें। अमित सर, आप भोजपुरी को कहाँ देखते हैं और साहित्य के विकास में भोजपुरी का कितना योगदान है? सही पूछिए तो अगर मैंने जो पढ़ा है वो उसमें मुझे ये दिखता है कि हमारी जो हिंदी है, जिस भाषा में हम और आप बात कर रहे हैं, उसका भी जो उद्भव हुआ है, उसका भी जो हिंदी का निर्माण हुआ वो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से ही हुआ है, जिसमें भोजपुरी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। और हमारी भोजपुरी खासतौर से पूर्वांचल और बिहार में जो बोली जाने वाली भोजपुरी है वो बहुत ही समृद्धशाली है। और आज से समृद्धशाली नहीं है, वो पूरा बरसों से है। और मूवी में डबिंग से लेकर के मूवी में हम ही लोग का भोजपुरी यूज होता है। वैसे तो बोलने का कई क्षेत्रीय तरीके से भोजपुरी लोग बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है हम लोग जो बोलते हैं उसको डबिंग में वही यूज होता है। बिल्कुल। और भोजपुरी बहुत समृद्धशाली है। और आज से नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत कई 100 सालों से बहुत समृद्धशाली है। इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रिटिश इंडिया में 100 साल पहले आपको ले जाना चाहूँगा। ब्रिटिश इंडिया के समय में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे पूर्वांचल और बिहार के लोग बहुत मेहनतकश होते हैं। और उनको ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग देशों में अपने दूसरे उपनिषदों में भेजा, एग्रीमेंट करके 5 साल का, कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे आप वहाँ खेती बाड़ी करेंगे और वहाँ पे अनाज उगाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, एग्रीमेंट से भोजपुरी में हुआ गिरमिट, और गिरमिट से हुआ गिरमिटिया। और जो एग्रीमेंट में जो लोग गए, जो मजदूर, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अच्छा। और वो गिरमिटिया मजदूर तो 5 साल के लिए गए। लेकिन उस समय देश की परिस्थिति ऐसी थी कि हमारा देश थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर था, तो उस समय वो वहीं के बन के रह गए। तो यही कारण कि लाखों लोग बाहर गए उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। लाखों लोग वहाँ बाहर गए और वहीं के बन के रह गए। और आज भी, जैसे केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के मुझे लगता है कि कम से कम 40 से 42 देशों में भोजपुरी बोली जाती है, जिसमें मुख्यतः जो है आपका नीदरलैंड, फिजी, त्रिनिदाद, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर,
ढेर सारे देशों में भोजपुरी बोली जा रही है, और यहाँ तक कि फिजी नीदरलैंड में तो भोजपुरी एक तरह से एकदम ऑफिशियल भाषा है। तो ये हमारे भोजपुरी की समृद्धि है। इसीलिए कहा जाता है भोजपुरिया हर जगह राज करते हैं। हाँ। और हम लोग की मातृभाषा तो वही है ना, भोजपुरी से ही हम लोग सीखे हैं, मम्मी की वही पहली भाषा थी। एक आपका बहुत ही प्यारा भजन है, दयालु आज तक न देखा कोई। हाँ। मैंने देखा है आपका। हाँ। वो जब भी आप कहीं भी परफॉर्मेंस करते हैं तो ये जरूर गाते हैं, दयालु आप न देखा कोई। ये श्याम बाबा का भजन है। हाँ। और बहुत ही फेमस भजन है, मैं आपको सुना रहा हूँ। दयालु आप सा देखा न कोई, आपके जैसा कृपालु आप सा देखा न कोई, आपके जैसा दयालु। क्या बात है। सही भी खाटू श्याम जी को कहा जाता है कि जब सारी उम्मीदें टूट जाती है लोगों को हारे का सहारा कहते हैं। सामाजिक क्षेत्र में एक कलाकार होने के नाते सर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाती है? देखिए, हम कलाकार भी समाज से निकल के आते हैं। हाँ। और समाज हमें बहुत सम्मान देता है और बहुत प्यार देता है। हाँ। तो एक कलाकार होने के नाते समाज में हमें क्या डिलीवर करना है, हाँ, ये हमें सोचना और समझना चाहिए। हाँ। जैसे कि अगर हम अभी आज की वर्तमान भोजपुरी की बात करें तो बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो अश्लीलता की तरफ चले जाते हैं। हाँ। शॉर्टकट अपनाते हैं वो सफलता के लिए। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि जो शॉर्टकट अपनाता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही मार्केट में रहता है। हाँ। तो मैं उन कलाकारों को जो जिनकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आर्टिस्टों की, कलाकारों की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो गाते हैं वो हम समाज को डिलीवर करते हैं और समाज हमें सुनता है और फिर उस हिसाब से हमें जज करता है। हाँ। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज को अच्छी चीज़ें दें। एक और अमित सर, एक ऑडियंस होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को भी सुने। बिल्कुल। क्योंकि एक कलाकार जब अच्छा गाता है और उतना रीच नहीं मिलता है सिवाय जो अलग जो गाने होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको लगता है नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसके लिए तो सर मेरा मानना है कि उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी अपने चैनल पे एक गीत गाया, बेटी बेचवा। बेटी बेचवा। हाँ, जो कि आदरणीय भिखारी ठाकुर जी का एक नाटक है बेटी बेचवा। हाँ। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। उनका मैंने उनके नाटक से एक गीत मैंने गाया कि रुपया गिनाई दिहला पगहा धराई दिहला, अरे चिड़िया के छेरिया बनावला ए बाबूजी। क्या बात है। ये बाल विवाह उस समय आज से 100 साल पहले की भी ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो बाल विवाह अभी भी हो रहा है, अभी भी कहीं कहीं हो ही रहा है, कई समुदाय में हो रहा है। ये जो भिखारी ठाकुर का ये जो गीत है बेटी बेचवा, वो केवल बाल विवाह को ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ दहेज प्रथा को भी दिखा रहा है। तो एक छोटी सी लड़की है, बिटिया है, जिसकी उम्र महज 11-12 साल है और उसके पिता उसको गरीबी के कारण एक बहुत बड़े अधेड़ उम्र के आदमी से उसका ब्याह कर रहे हैं। तो वो अपने गीत में वो रो के कह रही है, अपने पिताजी से शिकायत कर रही है। तो वो गीत मैंने गाया और वो मेरे चैनल का सबसे सुपरहिट गीत है। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि इस गीत को आप अपने बिल्कुल अपने हमारे चैनल से भी इस सॉन्ग को आप सुन सकेंगे। दिन में 12 से 2 के बीच में सॉन्ग प्ले होगा सर। हाँ। आज हम और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी उसके व्यूज़ ऐसे हैं कि लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने देखा है। तो अच्छी चीज़ों को लोग स्वीकार करते हैं, पर तो उसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सारे कलाकारों को ये चीज़ तुरंत मिलने वाली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हम कलाकार हैं और कलाकार का काम है कला को आयाम देना। और किसी चीज़ को जब क्रिएट करना होता है तो आप किसी चीज़ को क्रिएट इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो किसी भी आर्ट को डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि सारे आर्टिस्टों को धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। धैर्य के साथ, क्योंकि आपने जैसे अभी कहा कि लोगों को अच्छा सुनना चाहिए। हाँ। लोग को जब अच्छा मिलेगा तो अच्छा सुनेंगे। आप बुरा गाना बंद कर दीजिए, लोग सुनना, जब आपको मटेरियल ही नहीं मिलेगा सामने सुनने को ऐसा,
तो आप कहाँ सुनोगे। पहले होता भी था, एक लिमिटेड सॉन्ग आते थे, वो जो आता था ना रील वाला कैसेट, वही महीनों चलते रहते थे और आदमी उसी को कई बार सुनता था। अच्छे अच्छे गाने देखिए आते रहते थे। एक भोजपुरी की बात होता अमित भैया, हम थोड़ा भोजपुरी में बात करब आपसे, तो अपन कोनो भोजपुरी गाना जो एकदम दिल के करीब बाटे, वो थोड़ा हमारे लिसनर व्यूअर के सुनाई आप। हमारे तो भोजपुरी गाना आज से 12-13 साल पहले बहुत एक तो सुपर हिट बन रहा। हाँ हाँ, वो आपका सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक तो नायिका भी है, हाँ, जेकर नायक बाहर चल गए बना। हाँ, गौना होते जैसे अच्छा, अपने भोजपुरी संस्कृति में होला गौना करा, हाँ गौना करा के इला उनके नायक और फिर चल गए कहीं कमाए उमाए। भाई जैसे श्रृंगार के दू रूप होला, एक बिरह के एक संयोग, एक वियोग। हाँ, तो वियोग जब होला तो बिरह होला हमेशा। तो बिरह में नायिका अपने पति के याद करे ले और का कहले, गवना के पहिले से मन में सपना सजवनी ढेर, पिया नय को आस पुरवने जिंदगी भइल अने। क्या बात है। का कसूर भइल हमसे मुहवा मोड़ गइल हो, का कसूर भइल हमसे मुहवा मोड़ गइल हो, गवना करा के सजना हमके छोड़ गइल हो। बहुत खूबसूरत, गवना करा के सजना हमके छोड़ गइले हो। क्या बात है। अब तो हमें लग रहा है हमें भी जाकर मिलना पड़ेगा। काफी दिनों से मैं दूर रह रहा हूँ, ऐसा आप गा दिए विरह गीत। समय पे जाना भी यही गाने लगेंगे। हाँ, और फील करा दिया आप कि भाई दूर रहना है लेकिन समय देना जरूरी है उसको भी। एक आप गाते हैं, सांवरिया तेरे प्रेम में दीवाना कर दिया, बहुत ही मैंने देखा है आप गाते, वो भी एक बार हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल के लिए गाया था। और इसके जो रचयिता हैं इस गीत के अपने गोरखपुर के रहने वाले हैं, प्रमोद चौखानी जी, बहुत अच्छे बड़े भजन गायक हैं। ढेर सारे भारत के भजन गायकों ने उनका भजन गाया है। तो मैंने मुझे भी इन्होंने लिख के दिया था तो मैंने गाया। सांवरिया तेरे प्रेम ने दीवाना कर दिया, सांवरिया तेरे प्रेम ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, हो सांवरिया तेरे प्रेम ने दीवाना कर दिया। क्या बात है सर, ऐसा गजब, बहुत अच्छा सर। और एक कलाकार हैं आप सर, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ती रहती हैं कि आपका अगला क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, तो कुछ बताना चाहें आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? अभी मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो एक तो अपने प्रोडक्शन सोन चिरैया के लिए काम कर रहा हूँ, और दूसरा हमारे ही एक फ्रेंड है, दोस्त हैं, अंकित श्रीवास्तव, उनका जी-वेव स्टूडियो है। हाँ, तो हम लोग मिल के दोनों कोलैबोरेट करके एक मॉडर्न म्यूज़िक, जैसे आपने वेस्ट फ्यूज़न जानते हैं, फ्यूज़न का मतलब कि हमारे जो फोक है उसको वेस्टर्न म्यूजिक में पिरो के और हम उसको फिर डिलीवर करने वाले। क्या बात है, यानी भोजपुरी कुछ नया सुनने को मिलेगा लोगों को। जैसे मान लीजिए पूर्वी है, तो पूर्वी का अगर नाम लेते हैं तो हम महेंद्र मिश्र को जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि महेंद्र मिश्र एक ऐसे लेखक थे जो ब्रिटिश इंडिया में क्रांतिकारी भी थे और अपनी बातें कविताओं के थ्रू वो डिलीवर करते थे। आपने कहा ना कि कलाकार होने की वजह से हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, तो ये जिम्मेदारियां उस समय के राजनीतिक परिदृश्य पे भी निर्भर करती है। समाज की क्या स्थिति, हमें क्या डिलीवर करना है, ये तो इस पे तो पूरा साहित्य पे पूरा लंबा हम चाहेंगे तो चर्चा कर सकेंगे। साहित्य को कैसे कैसे डिवाइड किया। भक्ति काल में उस समय भक्ति की बहुत जरूरत थी, तो भक्ति काल में कबीरदास जी सूरदास जी ने सूर सागर का वो किया। तो ऐसे अलग अलग काल में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो महेंद्र मिश्र जी जो कि पूर्वी के जनक माने जाते हैं, तो उन्होंने भी वो एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने अपने कविताओं के थ्रू, अपने गीतों के थ्रू समाज में क्रांति फैलाई। तो उन्होंने पूर्वी लिखा, ओ काली काली रतिया में बोलेली कोयलिया, हाय राम
बोले ली कोयलिया राम बरनिया भैलेना मोरी अखियाँ के निनिया राम बरनिया भैलेना मोरी अखियाँ के निनिया। क्या बात है। वो किस लिए उसका नींद कहाँ पे है, मतलब किसी के ख्यालों में नायिका खोई हुई है। और वो काली रात है और कोयल बोल रही है, उस समय किसी की याद आ रही है, उसको नींद बहरन हुई। ये हमारी भोजपुरी है जिसकी सुंदरता है, सुंदरता है। हर ऋतु के गीत हैं, हर संस्कार के गीत हैं। हाँ। इतनी समृद्ध तो मुझे नहीं लगता है। हाँ। मेरा और बहुत प्यारा मीठा, कोई भाषा भारत की नहीं है। हाँ। जितनी हमारी भोजपुरी है। और कितना मीठा होता है। हाँ। क्या जी मतलब केहू बोले ला गुस्से में बोलते हैं तो रहुआ प्रेम से, हाँ रौराई का करतनी, इतना प्यारा भाषा। हमारे गुस्से में भी प्रेम झलकता है। हाँ, गुस्से में भी प्रेम झलकता है, सही कह रहे हैं। और अमित सर, जाते जाते जो भी हमारे युवा साथी आपको देख सुन रहे हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सारे युवा साथियों को और बाकी जो कलाकार इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो स्टेज कर रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें। ये जो दौर चल रहा है वो भारत के सांस्कृतिक, भारत के संस्कृति, हाँ, और भारत के संस्कारों का उदय होने वाला दौर चल रहा है। हाँ। तेजी से हमारा भारतवर्ष संस्कृति रूप से बहुत समृद्ध हो रहा है। चाहे वो आप कुंभ को ले लें या फिर विश्वनाथ कॉरिडोर को ले लें या फिर अभी श्री राम जी का जो मंदिर अयोध्या में बना, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों लोग का संकल्प है कि किसी भी देश का सांस्कृतिक धरोहर सबसे बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।